हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं क्लास 12 का क्वेश्चन बैंकों के विकल्पों के उत्तर। विकल्पों के उत्तर तो बच्चों इसमें से विकल्प तो आना नहीं, आपको आना है इसमें से 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न। टोटल 5 अंक का इसमें से आना है आपको। ये हम विषय रसायन शास्त्र अध्याय 2 विलयन क्लास 12 का जो है 2 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर इसमें करवाने वाले हैं, और इसके बाद हम आपको 3 अंकों वाले प्रश्नों को भी हल करवाएंगे। आपको इसी प्रकार से सभी चैप्टरों के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथियों का, आपके मित्रों का और आपके दोस्तों का जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो बन रही हमारे चैनल पर। अब हम आगे शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि प्रश्न क्रमांक जो पहला दिया है इसमें लिखा है कि मूल अंश से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप प्रश्न को इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 अंक वाले प्रश्नों में आपके 6 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से पहला है मूल प्रभाज को समझाइए, मूलरता को परिभाषित कीजिए, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, अपवर्तन झिल्ली क्या होती है और पीपीएम क्या है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। बन रही हमारे चैनल के साथ। इसी प्रकार से आप पूरी वीडियो पाने के लिए, पूरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो आपको मिल सके। तो अब हम चलते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। प्रश्नों को आप यहाँ से देख लें, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कि मूल अंश को परिभाषित कीजिए या मूल प्रभाज किसे कहते हैं। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो आपको इस प्रकार से ये उत्तर डाला हुआ है, जो उत्तर है। तो मूल अंश आप हेडर डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मूलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मूल अंश, मूल प्रभाज या मूल भिन्न कहते हैं, और इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका सूत्र हो जाएगा। आप चाहें तो एक्स बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए विलायक के हिसाब से लिख रहा तो मैं एक्स से, और यहाँ पर लिख सकते हैं मैं एन ए अपन में एन ए प्लस एन बी। अगर हम घटक 2 माने, 2 घटक ए और बी माने, तो विलायक का जो मूल प्रभाज हो जाएगा वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप विलय का भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ए लिखा वहाँ पर आप बी कर सकते हैं, ठीक है। और जब विलयन का मूल प्रभाज लिखना है तो हम दोनों घटकों को जोड़ सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। तो इस प्रकार से आप मूल अंश को ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको सिंपल इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, सूत्र भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा कि मूलरता किसे कहते हैं। मूलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मूलों की संख्या को, कितने लीटर में, 1 लीटर में, यहाँ पे ये फिक्स है। 1 लीटर में विलयन में घुले हुए विलय के मूलों की संख्या को, 1 लीटर में कितने विलय के मूल घुले हैं उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उस विलयन की मूलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी इकाई जो होती है वो मूल प्रति लीटर होती है। अतः वह विलयन जिसमें विलय के 1 ग्राम मूल विलयन के 1 लीटर में उपस्थित होता है 1 एम विलयन कहलाता है, 1 मोलर विलयन कहलाता है। आप इसको भी लिख सकते हैं, और नॉर्मली हम जो बोल रहे हैं आप वो भी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को उस विलयन की मूलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी इकाई मूल प्रति लीटर होती है। फिर इसके बाद आप इसका सूत्र भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ आपको परिभाषा बता रहे हैं, क्योंकि परिभाषा के हिसाब से 2 नंबर के हिसाब से आपको इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें पूछा है कि नॉर्मलता क्या है। तो नॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी, और इसको संकेत आपको समझ में आ रहा होगा कि कैपिटल एन से ही इसको दर्शाएंगे। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो किसी विलयन के 1000 ml लिख दें, या आप 1 लीटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो किसी विलयन के 1000 ml में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ये आपको याद रखना अच्छे से, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, और इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है, और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, जब भी परिभाषा आए इनकी, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मूलरता, मूलरता की, तो आपको परिभाषा, उसका संकेत और उसकी इकाई, 3 चीज़ें लिखना आपको बहुत कंपलसरी है, ये जरूर लिखें आप, इससे अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है कि अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो विलयन के वे गुण आपको नाम से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट की अणु संख्यक, यानी जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हों, ठीक है। अणु संख्यक का मतलब है अणुओं की संख्या पर निर्भर। तो विलयन के वे गुण जो विलय की प्रकृति पर निर्भर ना होकर केवल विलय की कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, अणु संख्या गुण कहलाते हैं। और यह 4 प्रकार के होते हैं, वास्तव में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब।
ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 5वां, और प्रश्न क्रमांक 5वें में दिया है कि अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो किसी विलयन में से विलायक के अणुओं को तो निकल जाने देती है, लेकिन विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती। ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। किसके अणुओं को नहीं निकलने देती? विलय के, जो आपके बड़े अणु रहते हैं, विलायक के अणु निकल जाते हैं। आपको चाहे तो आप इतनी परिभाषा भी लिख सकते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा लिखना है तो आप इसको और जोड़ सकते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली में एक विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं, जिसमें से छिद्र के अनुरूप कण उसमें से निकल जाते हैं, अथवा जो कण छिद्र के अनुरूप नहीं होते वह अर्धपारगम झिल्ली को पार नहीं कर पाते। मतलब जिनका आकार छिद्रों के आकार से थोड़ा छोटा होता है वो निकल जाते हैं, और जिनका बड़ा होता है वो रह जाते हैं। ये आप भी मन से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न, 6वां प्रश्न आता है कि पीपीएम क्या है। तो जब विलयन में विलय का साधना बहुत कम हो, जब बहुत कम मात्रा हो, सूक्ष्म मात्रा हमें दर्शाना हो, तब हम इस पीपीएम इकाई का उपयोग करते हैं, तब इस इकाई का प्रयोग करते हैं। और अंश या भाग जो है आयतन में भी हो सकता है, द्रव्यमान के रूप में भी हो सकते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी घटक का वह भाग जो विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित होता है उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाता है। 10 लाख भाग, इसका पीपीएम का मतलब ये है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मतलब प्रति 10 लाख में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को हम क्या कहेंगे? पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। इसको निकालते कैसे? तो पीपीएम बराबर होता है घटक एक का द्रव्यमान गुणा 10 पे घात 6, ये 10 पे घात के रूप में 6 लिखना आपको, और बटे में लिखना विलयन का कुल द्रव्यमान। तो इस सूत्र से आप पीपीएम को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों 2 अंकों वाले प्रश्न। 3 अंकों वाले प्रश्नों का वीडियो हम जल्दी आपको लेकर आएंगे। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। बन रही है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।